हेलो स्टूडेंट। आज का ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि ये जो 12th का जो बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है उसमें क्या क्या आपको लिखना है और कैसे कैसे लिखना है, ठीक है। और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ और क्या क्या चैप्टर में से आपको पढ़ना है, ठीक है। आप वीडियो को देखो, आप इसको फॉलो करो, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आप इसको आगे इसको करो। देखो आपका पेपर अच्छा जाएगा। स्टार्ट करते, देखो ये पहले चैप्टर का इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ। सॉलिड स्टेट है, तो सॉलिड स्टेट में जो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वो आइसोमर। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट आएगा, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्रिस्टलाइन लिखा हुआ है, और सेकंड पेज पे आओ तो देखो यहाँ पे अमॉर्फस लिखा है। तो ये क्वेश्चन हर साल बेसिकली पूछता है कि डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस आप लिख कर बताओ। तो 2 मार्क का क्वेश्चन है, ये आप करके ही जाना कैसे भी करके। सेकंड 1 मार्क के अंदर आपको आइसोमॉर्फस पॉलीमॉर्फस का डेफिनेशन पूछता है, इसको आप देख लो। थर्ड अगर आप आते हैं तो ये पूरा पेज छोड़ दो, आप ये पूरा पेज छोड़ दो, इसमें फ़िलहाल के लिए आप कुछ मत पढ़ो। फोर्थ पेज पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे मेटालिक क्रिस्टल लिखा हुआ है, मेटालिक बॉन्ड, इसको आप पूरा पढ़ो, ठीक है ना। इसके बाद नीचे का सब छोड़ दो। हाँ, ये जो टॉपिक ये जो है ना, ये पूरा बॉक्स एक बार पढ़ लेना। फिर और नीचे आएंगे तो अपने को टाइप्स ऑफ यूनिट सेल मिल रहा है, प्रीमिटिव, बॉडी सेंटर्ड। दूसरे पेज पे आओ तो देखो फेस सेंटर्ड और बेस सेंटर्ड, ये 4 यूनिट सेल है, उसको आप पढ़ लेना। फिर टोटल नंबर ऑफ एटम्स आप पढ़ लो, इसके टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं कैसे। ऊपर यूनिट सेल का डेफिनेशन है, उसको आप एक बार देख लो। फिर ये पूरा छोड़ दो, इसमें फ़िलहाल पढ़ने ये सब देखो टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकाला हुआ है, इसको एक बार आप देख लो। इससे एमसीक्यूज़ में तो आपको आसानी होगी। ये टेबल आप पढ़ लोगे, इसको ब्राविस लैटिस कहते हैं, इसको क्रिस्टल्स लैटिस कहते हैं, इसको आप देख लेना। इसका एग्जाम्पल भी आपको मिलेगा, आप अगर टारगेट वारगेट उठाते हो तो सबका एग्जाम्पल दिया हुआ हो तो वो एक बार आप देख लो। फिर यहाँ पर आते हैं तो देखो ये डेंसिटी वाला जो टॉपिक है ये भी आपको पूछा है, डेरिवेशन है उसका, इसको एक बार आप देख लो। इंटेक्स जो न्यूमेरिकल है ना, उसको छोड़ो मत, ये इंटेक्स न्यूमेरिकल आप पूरा कर लो। फिर थोड़ा आगे जाएंगे तो देखो ये सब छोड़ दो, ये सब फ़िलहाल के लिए कुछ ज़रूरत नहीं है इसकी। हाँ, जिसमें देखो स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आप पूरा अच्छे से पढ़ लो, टारगेट से पढ़ो, आपको पॉइंट वाइज अच्छे से मिलेगा उसके अंदर, उससे आप रीड कर लो इसको। फिर इसके बाद ये 2D के अंदर है। फिर इसके बाद ये छोड़ दो। हाँ देखो ये है ना, ये स्ट्राइकिंग ऑफ 2 हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड, इसको एक बार आप पढ़ लो, इसको भी आप टारगेट से ही पढ़ना। फिर एक बार ये पढ़ लो, प्लेसिंग ऑफ 3rd हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड, इसको एक बार आप पढ़ लो। फिर ये सब छोड़ो, फिर आप आओ पैकेजिंग इफिशिएंसी के ऊपर। ये एक डेरिवेशन है सिंपल क्यूबिक का, बहुत रेयरेस्ट चांस है पूछने का। हाँ देखो बॉडी सेंटर्ड है ना, बहुत बार पूछा हुआ है, तो इसको आप अच्छे से करो बॉडी सेंटर्ड को। फिर थोड़ा आप आओगे तो यहाँ पे एक फेस सेंटर्ड है, इसको एक बार आप देख लो। 3 डेरिवेशन है, तीनों कर लो, ये इंपॉर्टेंट है बॉक्स, इसको आप एक बार देख लो। इससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिर थोड़ा ये सब छोड़ो, आप जितने भी इंटेक्स न्यूमेरिकल है, जो पिंक बॉक्स वाला न्यूमेरिकल, उसको आप पूरा करो। डिफेक्ट्स के अंदर आते हैं हम। डिफेक्ट के अंदर अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ पर अगर आप देखो तो सेल्फ इंटरस्टिशियल एक बार देख लेना, शॉर्ट की देख लो। उसके बाद फ्रैंकल डिफेक्ट एक बार यहाँ पर आ रहा है, इसको देख लो। बाकी डिफेक्ट फिर छोड़ दो, आप डिफेक्ट में इतना कुछ नहीं है, इसको एक बार देख लो। नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट, इसको एक बार पढ़ लेना आप, फिर डिफेक्ट छोड़ दो पूरा। फिर अगर आप आएंगे, अब थोड़ा और अंदर डीप आएंगे अपन, तो अगले पेज पे आएंगे तो देखो यहाँ पे बैंड थ्योरी दिया। बैंड थ्योरी बहुत बार पूछा है एग्जाम में, इसको आप कर लो। वैलेंस बैंड कंडक्टर्स बैंड में डिफरेंसेस में क्या होता है उसको एक बार आप देख लो। होता है ना कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर्स, उससे आपको पता चलेगा, इसको एक बार आप देख लो, ठीक है। गैपिंग्स आपको बता रहा है यहाँ पर। उसके बाद एन टाइप्स और पी टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर, देखो एन टाइप्स है, और अगर आप देखो तो इसके साथ यहीं पे कहीं पे पी टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर होगा, उसको एक बार आप देख लो। डिफरेंसेस कर लेना उसका, एन टाइप्स और पी टाइप्स का। इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर्स का भी डिफरेंसेस आप कर लो। फिर लास्ट में ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पूरा पढ़ लो, ठीक है ना। जो मैं बताया उतना ही आप पढ़ो, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। वेटेज अगर आप देखो तो 3 विद ऑप्शन 5 मार्क है, तो जब आप पूरा इंटायर चैप्टर पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं होगा, टाइम नहीं है फ़िलहाल के लिए उतना। इसके जो क्या एक्सरसाइज है उसको करना है तो करो, फिर मत करो, नहीं तो इंटेक्स वाले क्वेश्चंस वो पूरे करो आप। सॉल्यूशंस के अंदर अगर हम लोग आते हैं तो ये वाला पूरा पेज छोड़ो आप, ये छोड़ दो। सॉल्युबिलिटी पढ़ लो, इसके फैक्टर्स पढ़ लो। इसमें हाँ इफेक्ट ऑफ प्रेशर दिया हुआ देखो, हाँ ये कर लो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी, हेनरीज लॉ कहते हैं इसको पूरा कर लो। एक्सप्रेशन ऑफ हेनरीज लॉ ये सब देख लो आप, इसका न्यूमेरिकल इसको आप कर लो। रॉल्स लॉ है ना, रॉल्स लॉ वो आप पूरा करो, ये 2 मार्क का क्वेश्चन यहाँ तक है, ये पूरा करो आप अच्छे से। ऐसे ग्राफ को देख लो, ठीक है ना। इसमें आइडियल नॉन आइडियल ये आप एक बार देख लो,
देखो आइडियल नॉन आइडियल दे रहा है, इसको एक बार आप देख लो। फिर हाँ, फिर उसके बाद देखो ये पूरा आप करो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ और उसका जो दिया हुआ है ना, ये सब पूरा कर लो आप ये सब इसका डेफिनेशन सब टारगेट में दिया हुआ है, थियरी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो थियरी पे ध्यान मत दो, एक्सप्रेशंस याद रखो। हाँ देखो ये फिर आगे कंटिन्यूस डेरिवेशन है, यहाँ से डेरिवेशन चालू है, यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट होके मोलार मास तक आप पूरा कर लो। ये मोलार मास का डेरिवेशन यहाँ तक इंटेक्स न्यूमेरिकल आप पूरा करो। बॉइलिंग पॉइंट भी आप पढ़ना चालू करो, देखो यहाँ पे लिखा है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। ये थियरी मत पढ़ो, इसका खाली थोड़ा इसका डेफिनेशन पढ़ो, इसका एक्सप्रेशन जो दे रहा है वो पढ़ो, क्योंकि 2 मार्क का ही आएगा। ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ग्राफ एक बार देख लेना, डायरेक्ट बॉइलिंग पॉइंट में अभी ये पढ़ो और इसका मोलार मास का इक्वेशन पढ़ लो। ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो के बी को क्या बोलते हैं और के एफ को क्या बोलते हैं, सब पढ़ लेना। इब्लियोस्कोपिक और करायोस्कोपिक ये सब एमसीक्यूज़ में पूछेगा। इंटेक्स न्यूमेरिकल आप पूरा करो। जैसे अपने बॉइलिंग पॉइंट किया, अगर बॉइलिंग पॉइंट अच्छे से किया तो फ्रीजिंग पॉइंट आराम से कर सकते हो। के बी को हटा के के एफ करना है और डेल्टा टी बी को आगे हटा के डेल्टा टी एफ करना है, बराबर है। बस खाली टेम्परेचर का फॉर्मूला चेंज होगा, ये वाला फॉर्मूला, बाकी सब कुछ सेम है। ये सब छोड़ दो, थियरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो ग्राफ बस एक बार देख लेना और जो मोलार मास है ना इसका रिलेशन पूरा अच्छे से कर लेना। थियरी ज़्यादा मत करो क्योंकि 2 मार्क का इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऑस्मोसिस का डेफिनेशन कर लेना, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस, ये ऑस्मोटिक प्रेशर कर लेना। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन देखो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, ये बहुत बार आया तो इसको आप कर लो। फिर यहाँ पे पाइस इक्वल टू जो प्रूफिंग है ना, ये प्रूफिंग भी बहुत बार आया पेपर में, पाइस इक्वल टू एमआरटी, इसको एक बार आप देख लो। मोलार मास और ऑस्मोटिक प्रेशर का रिलेशन, इसको आप एक बार देख लो। रिवर्स ऑस्मोसिस का सिर्फ डेफिनेशन आप करो, डेफिनेशन आपको टारगेट में अच्छे से दिया रहेगा, वो पूछेगा, इसको छोड़ दो, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप आओ तो ये पूरा अच्छे से कर लेना। ये आपका रिलेशनशिप बिटवीन है, आपका वेंट ऑफ फैक्टर है और वेंट ऑफ फैक्टर और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट का रिलेशन दिया हो, इसको कर लो। इंटेक्स न्यूमेरिकल पूरे कर लो ना, पिंक बॉक्स वाले जो न्यूमेरिकल है उसको पूरे कर लो। फिर गए हम लोग आगे जाएंगे तो हम लोग को अगला चैप्टर मिल रहा है आयोनिक इक्विलिब्रियम। अब आयोनिक इक्विलिब्रियम में भी अगर आप ध्यान से देखो ना, चैप्टर का वेटेज बहुत कम है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का डेफिनेशन कर लेना अच्छे से, ये सब कर लो। एसिड बेस के अंदर भी अगर आप आएंगे तो अरेनियस, ये सब छोटे छोटे पॉइंट हैं। अरेनियस क्या है, लॉरी ब्रॉन्स्टीन क्या है, लुविस एसिड बेस क्या है, कॉन्जुगेट एसिड बेस क्या है, इसके सबके डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल कर लो। ये सब छोड़ो, ये सब का हाँ डायरेक्ट आप जो आ जाओ ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड और वीक बेस। आपको भी पता है वीक एसिड जो है वही वीक बेस है, बस के को हटा के के बी करना। देखो ये वीक एसिड का, वीक बेस का, इंटेक्स न्यूमेरिकल पूरे कर लो। देखो ये क्या, फिर यहाँ पर एक डेरिवेशन होगा, देखो पी एच प्लस पी एच इज 14, देखो ये डेरिवेशन है, ये पूरा अच्छे से कर लो। पी एच स्केल का खाली डेफिनेशन करना, इंटेक्स न्यूमेरिकल आप पूरा करो। ये सब कुछ करने का ज़रूरत नहीं है आपको, ये सब छोड़ दो। हाइड्रोलिसिस का खाली डेफिनेशन कर लो, ये सब कुछ मत करो, सब छोड़ दो। हाँ ये कंडीशंस आप याद रखो, ये कंडीशन आपको पूछेगा, इस कंडीशन को आप देख लो। बफर सोल्यूशन का डेफिनेशन कर लो आप, एसिडिक बफर बेसिक बफर का डेफिनेशन करो, इसका एक्सप्रेशन कर लो, ठीक है ना। और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ बफर सोल्यूशंस कर लो अच्छे से। देखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अगर आप देख रहे हो तो आपको दिख रहा होगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के अंदर ये सब कुछ मत करो। सॉल्युबिलिटी के प्रोडक्ट के अंदर डेफिनेशन देखो ना, ये सब मोलार सॉल्युबिलिटी वो सब जो डेफिनेशन दिया है उसको करो, और लास्ट में बस यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ देखो, एक्सप्रेशन याद रखो और इसके जो क्वेश्चंस दिया क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बस खत्म। और ये कर लो आप लास्ट में कॉमन आयन इफेक्ट एक बार देख लो, देखो कॉमन आयन इफेक्ट दे रहा है ना आपको, इसको करके ख़त्म करो, ये भी ख़त्म हो गया आपका। अब अगला आता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें भी देखो बहुत लेंदी है चैप्टर, बट जैसे मैं बता रहा हूँ आप ऐसे करो, पहला पेज छोड़ दो, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओपन क्लोज आइसोलेटेड ये सब कुछ नहीं पूछता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को कर लो। देखो टाइप्स ऑफ प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, रिवर्सिबल, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार देख लो। वो हाँ इसके बाद अगर देखो तो ये सब, ये पूरा पेज छोड़ दो, इसमें फ़िलहाल कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये साइन कन्वेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको देखो। एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन, इसको देख लो, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लो आप। ये सब पूरा छोड़ दो, फिर ये पूरा छोड़ दो, ये इंटेक्स न्यूमेरिकल पूरे कर लेना। कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क डन ये पूरा अच्छे से कर लो, थियरी मत करो, एक्सप्रेशन याद रखो। एक्सप्रेशन से आपको ये देखो यहाँ से दिया है ना, एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क डन, ये आप पूरा करो, ये आपको पूछेगा पूरा। इंटरनल एनर्जी का डेफिनेशन आप पूरा अच्छे से कर लो।
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये सब आपको करना पड़ेगा। देखो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दिया हुआ, ये कर लो। ये है मॉडिफाइड इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसको आप अच्छे से कर लो। एंथैल्पी से लेके पूरा कर लो। एंथैल्पी का रिलेशन डेल्टा एच डेल्टा यू, पी डेल्टा वी, ये सब अच्छे से कर लो। उसके बाद ये जो प्रूफिंग है ना, उसके डेरिवेशन से देखो ना, वर्क डन का डेरिवेशन दिया है, इसको कर लो आप। ये सब का डेरिवेशन दिया है, इसको कर लो। अब देखो यहाँ से लेकर, यहाँ से इस पेज नंबर हम बोल रहे हैं 74 से लेकर आप 74 से लेकर देखो हैश 74 से लेकर 79 तक जितना ब्लैक बोल्ड डेफिनेशन है वो डेफिनेशन पूरा करो। उसके अंदर का अपने को जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, वो पूरे करो। ये हैश लॉ पूरा अच्छे से करो। हैश लॉ आपको पूछेगा, सिर्फ उसका डेफिनेशन करो, अंदर का एक्सप्लेनेशन ज़रूरी नहीं है। हैश लॉ कर लो, हैश लॉ का एप्लीकेशन कर लो। जितने भी इंटेक्स न्यूमेरिकल उसको पूरे करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आपको पूछेगा वो। फिर आगे करते हैं की पॉइंट्स ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इसका डेफिनेशन एक बार देख लेना, की पॉइंट्स देख लो। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, उसको देख लो। देखो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से बस छोड़ दो। ये सब प्रूफिंग है जो गिब्स एनर्जी का, वो सब प्रूफिंग, ये कंडीशंस, ये सब कर लो। जो प्रूफिंग है और कंडीशंस है उसको छोड़ दो। इंटेक्स न्यूमेरिकल कर लो, बस खत्म कर दो। थर्मोडायनामिक्स भी देखो यहाँ पे खत्म हो गया। अब आगे आ रहा है लेड बैटरी। लेड बैटरी बना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ रहा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला वाला पेज छोड़ दो आप, इसके अंदर कुछ नहीं दे रहा है। सेकेंड वाला भी पेज छोड़ दो। यहाँ से एक्सप्रेशन ये सब याद रखो, ये सभी पूछेगा नहीं आपको, बस इसके न्यूमेरिकल्स आपको पूछेंगे। देखो मोलार कंडक्टिविटी, ये सब का डेफिनेशन, ये सब एक्सप्रेशन दिया ना, ये सब याद रखना पड़ेगा आपको, उसके न्यूमेरिकल पूछेंगे। सब छोड़ दो, सब कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। हाँ देखो ये वेरिएशन इंपॉर्टेंट है, ये दोनों वेरिएशन कर लो, ये वेरिएशन कर लो। कोलरस लॉ कर लो, इंटेक्स न्यूमेरिकल कर लो, उसके एप्लीकेशंस कोलरस लॉ के वो कर लो। अब ये सब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। मेजरमेंट, कंडक्टिविटी, डिटर्मिनेशन, सेल कांस्टेंट, ये सब नहीं बहुत पहले पूछता था, अब नहीं पूछता है। हाँ इलेक्ट्रोलिटिक और गैल्वानिक सन का डिफरेंसेस कर लो, ये आपको पूछेगा। ये कर लो। देखो यहाँ पे ना इलेक्ट्रोलिटिक सेल, अब ये दो है, एक आपका मोल्टन NaCl है, ये पूरा आपको करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन पढ़ो, बीच का थियरी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। रिएक्शंस पे फोकस करो, रिएक्शन सॉल्व करो, जितने भी रिएक्शंस वो पूरे करो। उसके बाद मोल्टन के बाद एक्वस NaCl है, सेम वो भी वैसे ही है, वो भी आप पढ़ के निकालो और लिखो, क्योंकि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन बैठता है ये मोल्टन और एक्वस NaCl। देखो अब ये इंपॉर्टेंट है, फैराडेज लॉ ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर। बस अब ये लास्ट लॉ जो फॉर्मूला है ये याद रखो, उसके ऊपर का जो न्यूमेरिकल है यहाँ पर पिंक बॉक्स में दिया, इंटेक्स न्यूमेरिकल उसके पूरे कर लो। गैल्वानिक वोल्टाइक से ले छोड़ दो। सॉल्ट ब्रिज वाला, सॉल्ट ब्रिज का खाली डायग्राम अच्छे से देख लो, डायग्राम देखने के बाद सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन देख लो। फंक्शन 2 चीज़ कर लो, इसके रिएक्शन को छोड़ दो। इसके बाद ये सब छोड़ दो, ये पूरा पेज छोड़ो। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल का जो नट्स इक्वेशन है ना, उसका जो इंटेक्स साइड में न्यूमेरिकल दिया वो न्यूमेरिकल पूरा करो। ये सब पूछता नहीं है आपको, तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। गिब्स एनर्जी में भी सब पढ़ो मत, खाली एक्सप्रेशन पढ़ो। डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या है, उसी से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, उसको देख लो एक बार। देखो ये पूरा पढ़ लेना है। SHE ये गया आपका SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स दिख रहा है ना, SHE लिखा हुआ है। ये आप कंस्ट्रक्शन इसका रिएक्शंस पूरा पढ़ो, क्योंकि आपको पूरा पूछेगा। इसके एप्लीकेशन और डिफ़िकल्टीज़ आपको पूछेगा, उसको देख लो। ये छोड़ दो पूरा ये। उसके बाद तुरंत ड्राई सेल का आप डायग्राम अच्छे से देख लो। रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, रिएक्शन पे फोकस मत करो। उसके बाद लेड बैटरी आप पूरा पढ़ लो। लेड बैटरी आप अच्छे से पूरा कर लो, कि लेड बैटरी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर ये छोड़ दो। फ्यूल सेल भी बहुत रेयर, फ्यूल सेल का डायग्राम कर लो, रेयरेस्ट चांस है। एडवांटेज पढ़ लो इसका। फिर इसके भी एडवांटेज पढ़ लो, फ्यूल ये सब एडवांटेज एप्लीकेशन वो सब सारी चीज़ें पढ़ो इसका। फिर एक निकल कैडमियम सेल है, उसको भी आप कर लेना। उसको भी आप कर लो। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, इसको भी आप एक बार देख लेना। बस बाकी तो कुछ नहीं है इसके अंदर, ये भी ख़त्म हो गया। और उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स है। अब केमिकल काइनेटिक्स में भी ज़्यादा देखना नहीं अपने को, डेरिवेशंस आप पूरे करो। देखो पहले पेज पे इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, तो पहला पेज छोड़ दो। ये रेट लॉ, ये रेट कांस्टेंट, ये सब का डेफिनेशन मत ज़रूरी नहीं है। रेट लॉ का खाली देख लेना, इसका न्यूमेरिकल कर लेना। इंटेक्स न्यूमेरिकल जो है ना, ये न्यूमेरिकल कर लो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिख रहा है, इसका ऑर्डर देखो, ये इंटेक्स न्यूमेरिकल पूरे कर लो। और ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी का डिफरेंसेस, इसको अच्छे से आप कर लो।
ये पूछेगा। फिर इसके बाद तो यहाँ पे कुछ नहीं, हाँ डेरिवेशन है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ये आप कर लो एक बार, डेरिवेशन है पूरा। देखो इसके सारे ग्राफ आप पूरे कर लो। ग्राफ रॉफ आप पूरे अच्छे से कर लो, ग्राफ रॉफ आपको पूछेगा वो, ठीक है ना। ग्राफ रॉफ एक बार आप देख लो पूरे। फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ इंपॉर्टेंट है, वो देख लो आप। फिर प्रेशर वाला डेरिवेशन ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये इंपॉर्टेंट है प्रेशर का डेरिवेशन। ज़ीरो ऑर्डर वाला कर लो, ज़ीरो ऑर्डर वाला भी देख लो एक बार। ज़ीरो ऑर्डर भी जनरली पूछता नहीं ज़ीरो ऑर्डर, बट देख लो आप उसका हाफ लाइफ। देखो ये पूछेगा आपको सूडो ऑर्डर, ये एक अच्छे से कर लेना आप। ये सब छोड़ दो, कोलिजन थियरी ये सब बहुत रेयरेस्ट चांस है पूछने के। उसके बाद अरेनियस पूरा अच्छे से कर लो, अरेनियस पूरा डेरिवेशन है, इसको पूरा आप अच्छे से पूरा कर लो बस। उसके बाद ये सब तो नहीं है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ये सब छोड़ दो, ये सब कोई ज़रूरत नहीं है। अगला आ रहा है एलिमेंट ऑफ 16, 17, 18 आ रहा है। मैं तो आपको ये बोलूँगा एलिमेंट ऑफ 16, 17, 18 जो है ना, 16, 17, 18 जो दे रहा है वो, उसको ना, और डी ब्लॉक को 2018 से लेके 2023 के जो भी क्वेश्चंस हैं, 2018 से लेके जो 2023 तक के जो भी क्वेश्चन है वो पूरे आप कर लो। अगर आप टेक्स्ट बुक से पढ़ने बैठोगे तो बहुत लेंदी चैप्टर है, बहुत टाइम खींचेगा। और अगर टेक्स्ट बुक में भी अगर आपको पढ़ना होगा तो आपको कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, आपको इसमें से एनामोलस प्रॉपर्टी पूरी पढ़नी है। और उसके अंदर जो भी नाम वाले रिएक्शंस है ना, जैसे इसके अंदर भी देखो तो लेड चैम्बर प्रोसेस है। फिर जैसे नाम मैं जो नाम बता रहा हूँ, जैसे प्रिपरेशन H2SO4 का प्रिपरेशन है वो पूरे कर लो, एनामोलस प्रॉपर्टी पूरे कर लो, यूजेस आप पूरे कर लो इसमें, बराबर है। बाकी कुछ नहीं है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट इसमें कुछ नहीं है वो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप 2018 से लेकर 2023 के जो भी पेपर है वो आप पूरे कर लो। ये कर लेना। देखो इंटर हेलोजन आपको बहुत बार पूछेगा। देखो एक तो देखो ये ऑक्साइड्स, ये सल्फ़र के ऑक्साइड्स, इसको अच्छे से कर लो आप। ये इसमें आपको ड्रॉ करने आएगा ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र। फिर ये ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन, इसको एक बार आप देख लो, ठीक है। देखो इसमें करना क्या है आपको, एनामोलस प्रॉपर्टीज़ करना आपको, यूजेस करना है, और जो भी मैं ऑक्साइड्स के आपको बता रहा हूँ वो कर लो। और जैसे जो साइंटिस्ट के नाम वाले जो रिएक्शन है H2SO4 में एक लेड चैम्बर प्रोसेस है, वो सब पूरा आप देख लो, उसके यूजेस देख लो अच्छे से, ये सब कर लो, ठीक है ना। ये ओजोन का डायग्राम भी बहुत बार पूछा, देखो O3 का डायग्राम है, ये भी आता है। सब प्रॉपर्टीज़ दिए हैं, सब कर लो प्रॉपर्टीज़ और यूजेस। देखो यही मैं आपको बता रहा था, ये सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन है, ये लेड चैम्बर प्रोसेस है, तो ये लेड चैम्बर प्रोसेस आपको पूछेगा, इसको एक बार देख लेना। उसके बाद यहाँ पर एक इंटर हेलोजन कंपाउंड एक है, देखो पीछे पीछे जब हम जाएंगे ना, हाँ देखो ये टॉपिक अच्छा है, ये आपको पूछेगा इंटर हेलोजन, ये इसको अच्छे से कर लेना आप, ठीक है ना। ये कंपाउंड के क्या क्या कलर चेंजेस होंगे ये सब आपको पूछेगा। 2018 से लेकर 2023 तक का जो भी पेपर में जो भी आएगा ये सब याद करो, MCQs में आपको पूछेगा। 2018 से 2023 में जो भी आया है दोनों चैप्टर का मिला के पेपर में, वो आप पूरा कर लो। तो मैं इसमें कुछ ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ, ये आप पूरा देख लो, डी ब्लॉक और ये पूरा। ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन छोड़ो मत, कोऑर्डिनेशन हम पूरा करो। कोऑर्डिनेशन का मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ क्योंकि कोऑर्डिनेशन छोड़ना मत, वो आप पूरा चैप्टर करो, डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। अब अपन आते हैं ऑर्गेनिक के ऊपर। अब ऑर्गेनिक बहुत लोगों का प्रॉब्लम है, लोग बोलते हैं कि ऑर्गेनिक याद नहीं होता। देखो जिसका ऑर्गेनिक होता नहीं उसका तो होगा ही नहीं। अभी एट द मोमेंट में अपने को ये करना कि ऑर्गेनिक में मुझे करना क्या है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप मतलब हेलोजन डेरिवेटिव, अल्कोहल, फिनॉल, अल्डिहाइड, कीटोन, अमाइंस, बराबर है। ये 4 चैप्टर में जितने भी नेमिंग रिएक्शन है साइंटिस्ट के नाम वाले रिएक्शंस, वो आप पूरे करो। उसमें कुछ कहीं कहीं जगह पे यूजेस दिया है उसको करो। अब यूजेस देने के बाद कहीं कहीं पे उसकी सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दे रही है उसकी, वो कर लो। डिफरेंशिएशन टेस्ट दे रहा है आप वो पूरा कर लो। मैकेनिज्म दे रहा है, मैकेनिज्म आप पूरा कर लो। बीच के जो रिएक्शंस हैं अभी इस टाइम पे आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो आपको याद रहेगा नहीं वो। तो मैं आपको ऑर्गेनिक में फिर बता रहा हूँ, नेमिंग रिएक्शंस आप पूरे करो, मैकेनिज्म दिया है वो आप पूरे करो। मैकेनिज्म के बाद जो इंटेक्स में जो देखो ना, इंटेक्स वाले जैसे क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं ना, अगर मैं आपको इंटेक्स का क्वेश्चन दिखाऊँ, ये सब इंटेक्स के क्वेश्चन हैं, ये भी इंटेक्स का क्वेश्चन है, तो इंटेक्स वाले क्वेश्चन पूरे कर लो, बराबर। ये सब इंटेक्स के क्वेश्चन हैं। इंटेक्स के क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन बना के देगा, मैकेनिज्म है, नेमिंग रिएक्शन है, यूजेस है, ये सब आप पूरा कर लो। तो ये सब में इसमें यही करो क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा। मैं आपको बता देता हूँ बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर में करना क्या है, क्योंकि अगर मैं बताने जाऊँगा ना तो मैं रिएक्शंस आपको बता दूंगा बट वो आपको याद नहीं रहेगा, वो आपको याद नहीं रहेगा। जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना ही आप पूरा कर लो। मैकेनिज्म करना है, नेमिंग रिएक्शंस करना है,
इंडेक्स वाले क्वेश्चन है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस, बस अब और आगे कुछ नहीं करना है आपको। फिर थोड़ा देखो और आगे करते हैं बायोमोलिक्यूल्स। अब देखो बायोमोलिक्यूल्स ना ये इंपॉर्टेंट, देखो बायोमोलिक्यूल्स में ना ये पूरा आप अच्छे से कर लो, ये पूरा चार्ट आप अच्छे से कर लो, ये आपको बहुत बार पूछा है वो। फिर ये आपको अगर देखो तो प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज है, ये एक लैब मेथड है और एक इंडस्ट्रियल मेथड, दो प्रिपरेशन है, दोनों आप अच्छे से कर लो। केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर आ जाओ, 6 केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी, जिसमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार देख लो। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लो। उसके बाद ये कर लेना एक बार, ये वाला भी एक बार कर लो, और एक ग्लूकोज पेंटा, मतलब सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कर लो। फिर ये सब छोड़ो, ये सब कुछ नहीं पूछेगा आपको। अब डायरेक्ट आप आ जाओ, ये एक बार फीचर्स प्रोजेक्शन फार्मूला देख लेना एक बार आप, ठीक है ना। उसके बाद आपको ये साइक्लिक फॉर्म आपको पूछेगा, ये देख लेना एक बार। उसके बाद ये हावर्थ आपको पूछेगा, वो एक बार देख लेना। फ्रुक्टोज का करने की ज़रूरत नहीं अपने को, उसको छोड़ दो। हाँ, फिर इसके अंदर अगर आप आएंगे तो ग्लाइकोसिडिक का यहाँ पे कहीं पर डेफिनेशन दिया होगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का, उसको कर लो। उसके बाद आप ये जो है ना सुक्रोज का जो स्ट्रक्चर है, इसको आप कनेक्शन इसका देख लेना। इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने नहीं आते हैं, बट आपको कनेक्टिविटी पूछता है कि कौन सा दो चीज़ें मैंने ली है और कौन से कार्बन को मैंने कनेक्ट किया है, ये आपको पूछेगा, इसको देख लो। यही सब देख लो, जो लिखा है ना पॉलीसेकेराइड के अंदर जो दिया है एग्जाम्पल, उस सब में बहुत जगह पे देखो ना बोल्ड लेटर में रिड्यूसिंग शुगर है, ये सब आपको, जैसे लैक्टोज क्या है रिड्यूसिंग शुगर, तो ये आप देख लो ये पूरा, ये आपको पूछेगा MCQs में। ये टेबल इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें याद रखना 10 इसेंशियल होता है, 10 नॉन इसेंशियल होता है, इसको एक बार देख लो। और फिर अल्फ़ा अमीनो एसिड के अंदर भी आएंगे तो देखो ये अल्फ़ा अमीनो एसिड्स का देखो ना, ये आप अगर ध्यान से देखो तो ये आपको अल्फ़ा अमीनो एसिड का फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको एक बार आप देख लो। और इसके अंदर देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ ना आपको, आप ये कर लेना, ये आप कर लेना अच्छे से, स्यूटर आयन के बारे में बताया है। फिर पेप्टाइड लिंकेज आप अच्छे से कर लेना, ग्लोबुलर प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन अच्छे से आप डिफ्रेंशिएशन कर लेना। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में प्राइमरी कर लेना, सेकेंड प्राइमरी स्ट्रक्चर कर लेना, ये इंडेक्स वाले क्वेश्चंस कर लेना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स कर लेना। टर्शरी मत करना, टर्शरी और क्वाटरनरी आपको नहीं पूछेगा। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन पूरा अच्छे से कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैकेनिज्म है एंजाइम्स का, लॉक एंड की मेथड, ये कर लेना आप अच्छे से। न्यूक्लियोटाइड दिख रहा है ना, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, ये आप इसके एग्जांपल देखो, ये देखो न्यूक्लियोटाइड लिखा हुआ है और एक न्यूक्लियोसाइड है, देखो न्यूक्लियोसाइड दिया हुआ है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, ये दोनों आप अच्छे से कर लेना। उसके स्ट्रक्चर्स ये सब ध्यान रखना, आप बनाने नहीं पूछेगा आपको, बस याद रखना आप इसमें। फिर तो लास्ट में DNA दिया हुआ है, ये सब आप देख लेना एक बार, DNA और RNA, DNA का एक बार इसके फंक्शंस देख लेना और RNA के टाइप्स देख लेना, बस खत्म। इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर केमिस्ट्री जो है, पॉलीमर वाला जो चैप्टर दे रहा है, इसमें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब छोड़ दो, पहले पेज से आपको कुछ नहीं आएगा, सेकंड पेज से भी आपको एग्जाम्पल सबके पढ़ लेना खाली, ये सब बाकी कुछ नहीं पूछेगा। देखो मैकेनिज़्म पूछा है आपको, तो मैकेनिज़्म एक बार आप कर लेना, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म, उसको एक बार आप देख लेना, ठीक है ना। ये चैप्टर के अंदर मैं आपको देखो सिलेक्टेड रिएक्शन ही बता, देखो ऑर्लॉन आता है पॉलीमर में, टेफ्लॉन आता है, नाइलॉन 6,6 आता है, नाइलॉन 6 आता है, पॉलिएस्टर आता है, बूना एन आता है, बूना एस आता है, PHBV आता है, और लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी पॉलीथीन है, देखो LDPE और HDPE। लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी पॉलीथीन होगा, देखो ये हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी का डिफरेंसेस, ये आपको पूछेगा। जिगलर नाटा कैटलिस्ट इसी के अंदर आपको मिलेगा, ये सब इसकी यूजेस, बस खत्म। और इसमें बाकी कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, सब एक्स्ट्रा जो भर की जो थियरी लिखा हुआ है वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सब नहीं पूछेगा आपको। मेलामाइन एक आता है, मेलामाइन भी देखो तो यहाँ पे मेलामाइन दिया है, ये सब पूछेगा ही नहीं आपको, ये कर लेना एक बार। देखो ना बोला था ना, बूना एस बूना एन, ये बूना इसका रिएक्शन दिया हुआ है, इसको एक बार आप देख लेना। वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, इसका डेफिनेशन एक बार देख लेना, बस बाकी तो कुछ नहीं है इसमें। फिर से सुनो, ऑर्लॉन करना है, टेफ्लॉन करना है, बूना एन करना है, बूना एस 4 हो गया, PHBV 5, नाइलॉन 6 6, नाइलॉन 6,6 7, उसके बाद पॉलिएस्टर 8, उसके बाद मेलामाइन 9, बस छोड़ दो, बाकी कुछ नहीं। बाकी थोड़े उसकी यूजेस देख लेना, ख़त्म। लास्ट चैप्टर है ना, लास्ट चैप्टर उसका भी 2000, उसका भी समझ लो, जब से पोर्शन बदला ना तब से लेके अभी तक का जो क्वेश्चन पेपर में आया है बस उतना ही करो और एक्स्ट्रा कुछ करो मत। तो ये ओवरऑल पूरा है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले जो 6 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट बताएं आप उसको फॉलो करो, क्योंकि 6 के 6 चैप्टर्स बड़े हैं। ऑर्गेनिक के अंदर मैंने आपको इनऑर्गेनिक के अंदर मैंने आपको बताया P ब्लॉक और D ब्लॉक में आपको करना क्या है। 2018 से लेके 2023 तक के पेपर उठाओ
उसमें जो क्वेश्चंस आए उतने क्वेश्चंस आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर करो, बराबर हो गया। क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कम मतलब क्वेश्चन आपके अगर हो गए, टाइम है आपके पास, तो 2018 से थोड़ा और पहले चले जाओ आप 2016 से चले जाओ, क्योंकि पोर्शन बहुत जगह पे शॉर्टिंग भी हुआ है, 18 से शायद बदला है पोर्शन वो, ठीक है। तो वहाँ से लेके 23 तक के पूरे क्वेश्चंस कर लो। और बात रही ऑर्गेनिक की, देखो ऑर्गेनिक लास्ट तक आपको डिफिकल्ट जाएगा। कंडीशन ये है कि अगर आपने ऑर्गेनिक शुरुआत से पढ़ा है तो आपका अच्छा जाएगा, शुरुआत से नहीं अगर आपने पढ़ा है, एंड मोमेंट पे अगर आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं आपको बोलूँगा नेमिंग रिलेशंस आप पूरा करो, उसके बाद आप मैकेनिज्म पूरा करो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पूरा करो, इंटेक्स वाले क्वेश्चंस पूरे करो, यूजेस लिखें उसको पूरा करो, बराबर है, इतना ही। और बाकी बायोमॉलिक्यूल्स और पॉलीमर का मैंने आपको बता ही दिया हूँ। न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस करना, इंटेक्स जितने भी न्यूमेरिकल है पूरे करो। न्यूमेरिकल का वेटेज अच्छा खासा है, जब आप पेपर लिखने बैठोगे तो अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आता है तो बताते ना डेटा और उसके फॉर्मूलाज लिखते तो भी मार्क्स मिलता है, तो वो आप कर लेना। और एक चीज़ मैं आपको ये बोलूँगा, जैसे जब आप पेपर लिखने बैठोगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का पेपर हो, कोशिश आपकी ये रहे कि आप मैक्सिमम सप्लीमेंट आप यूज़ करो। कम से कम मैं तो बोलूँगा मिनिमम सप्लीमेंट एक पेपर के अंदर मिनिमम, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स का अगर आता है तो मिनिमम आप 2 सप्लीमेंट तो यूज़ करो ही करो। अब आप सोचोगे सर सब हमारा मेन एसएससीटी भरता है तो हम सप्लीमेंट कहाँ से यूज़ करें, उसके लिए भी है। अगर आपका 1 मार्क का क्वेश्चन अगर आपको आता है तो 1 मार्क का क्वेश्चन आप एक पेपर पे मैक्सिमम 4 और मिनिमम 3 ही लिखो। 2 मार्क का क्वेश्चन अगर आता है तो पेपर पे आपके 2 ही क्वेश्चन होने चाहिए, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आता है तो उसको एक पेपर पे एक ही रखो। डायग्राम वाले क्वेश्चन आते हैं उसको एक पेज पे एक ही डायग्राम बनाओ, बराबर है। जब आप बोर्ड का पेपर लिखने बैठते हो, एक मैं टिप्स अपनी तरफ से मैं दे रहा हूँ, आप यही अप्लाई करना। जब आप बोर्ड का पेपर लिखने बैठते हो तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको MCQs नहीं देखना है, MCQs पहले करना नहीं है, क्योंकि अगर MCQs में ही ज़्यादा रॉन्ग आ गया तो समझ लो सामने वाला चेकर आपको पहले ही समझ लेगा कि आप किस लेवल के हो, बराबर है। तो आपको पहले MCQs करने नहीं, जो क्वेश्चन आपको आए उसका नंबर बराबर प्रॉपर नंबर और वो लिखना चालू आप करो। और किसी क्वेश्चन के बारे में कुछ सोचना नहीं है कि जैसे अगर क्वेश्चन मैंने उठाया वो क्वेश्चन मुझे आ ही नहीं रहा है तो मैं उसके बारे में सोच के मैं अपना 5-10 मिनट वहीं पे वेस्ट कर दूँ, तो कोई मतलब नहीं है। जो क्वेश्चन आ रहा है फटाफट करते जाओ, लास्ट में जो नहीं आ रहा है क्वेश्चन जब भी हम लोग सॉल्व करने बैठेंगे तो न्यूमेरिकल छोड़ देना, न्यूमेरिकल पहले मत करना। 1-1 मार्क या 2-2 मार्क का न्यूमेरिकल आया, छोटे न्यूमेरिकल्स होंगे तो वो कर लेना, बड़े न्यूमेरिकल्स आप पहले मत करना। डायग्राम वाले क्वेश्चन छोड़ देना, बराबर है, ये सब क्वेश्चन छोड़ देना, इसको आप लास्ट में करना, कोशिश करना कम से कम 2 सप्लीमेंट, एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत, नहीं अगर आएगा उसका सब्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन होगा वो कर लेना आप, बट कम से कम 2 सप्लीमेंट पूरा भरना, एक्स्ट्रा मेन सप्लीमेंट और एक्स्ट्रा 2 सप्लीमेंट, ठीक है। चलो जैसा मैंने वीडियो में आपको बताया आप वैसा फॉलो करो, ठीक है। और मेरे इस चैनल के ऊपर मैं सारे चैप्टर्स के मैंने रिवीजन, मैक्सिमम चैप्टर्स के मैंने रिवीजन बना दिए हैं। अगर आपको कोई चैप्टर कोई रिएक्शन समझ में नहीं आता हो, बराबर है, या कोई चैप्टर में डाउट है, वो सारे मैंने बनाए हुए हैं, आप यहाँ से वीडियो देख सकते हो। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगी तो प्लीज़ इसको शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।